क्या बोल रहा था? पागल हो गई है क्या? नहीं महाराज बताओ। राम राम कह रहा था वो तोता, राम राम। तोता राम राम कह रहा था? हाँ राम राम। तोता तोता क्या कह रहा था? राम राम। तुम यहाँ से गए? दिमाग खराब है क्या? नहीं महाराज मैं सच्ची पूछ रही हूँ, बताओ। तुम यहाँ से गए, वृक्ष के नीचे बैठे, एक तोता आया, वो तोता क्या कह रहा था? राम राम कह रहा था। राम राम कह रहा था? क्या कह रहा था? नहीं महाराज मैं तो आपकी दासी हूँ, लेकिन एक बार और बता दो मुझे। राम राम कह रहा था, बोलता राम राम कह रहा था। क्या कह रहा था? क्या? नहीं बोलो बोलो, क्या कह रहा था? राम राम कह रहा था, राम राम। माता बहनों कया यूहन पड़ गई और इन्होंने अपने पति के मुख से 108 बार राम का नाम कहलवा लिया। इंसान जब भगवान का नाम लेता है तो उसकी अंदर की जो पवित्रता नाम के साथ ही बदल जाती है। अंदर की जो अहंकार होता है ना वो नष्ट हो जाता है और वही मन पवित्र हो जाता है राम का नाम लेने से। आज कया कहने लगी महाराज अब तुम्हारा शुद्ध मन हो गया और तुम जाओ अब भजन करना। आज हिरण्यकश्यप अपनी पत्नी के कहने पर आज जंगल की ओर गया। जंगल में जाकर किसने ब्रह्मा जी की समाधि को लगाया। ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करता है। जब ब्रह्मा जी प्रकट नहीं हुए तो इसने अपने अंग काट करके चढ़ाने लगा। देखा प्रभु से ये नहीं देखा गया तो आज अंत में प्रकट हो गए। जैसे ब्रह्मा जी प्रकट हुए माता बहना तो कहां तक बताएं? ये तो बड़ा प्रसन्न होगा, कहने लगा भगवान आ गए? हाँ बेटा आ गए, बताओ क्या चाहिए तुम्हें? भगवान हमें अमर बना दो, अमर बना दे। उन्होंने कहा तुम्हें हम अमर नहीं बना सकते, तो अपने बचने के उपाय ढूंढो। जिंदगी में तुम्हें मौत से ही है ना, तो मरने की जितनी भी तुम्हारे ऊपर परेशानियां आए उन्हें से बचने के लिए उपाय ढूंढो। तो आज मेरे भगवत प्रेमियों आज हिरण्यकश्यप क्या बोला महाराज? मुझे ज्यादा नहीं चाहिए तो क्या चाहिए बोलो? कि कुछ अधिक नहीं बस इतना हो और ऊपर न मरूं नीचे न मरूं। नर से न मरूं पशु से न मरूं प्यासे कोई हथियार नहीं। जीवन में हमें भोगने को रह जाए कोई बिहार नहीं।
दिया महाराज ज्यादा नहीं चाहिए, इतना दे दो, न तो मैं नीचे मरूं न ऊपर मरूं, न बाहर मरूं न भीतर मरूं, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, न नर से मरूं न पशु से मरूं। और अंत में कह दिया साल के 12 महीने में ना मरूं। कह दिया जाओ ऐसा ही होगा। जब ये वहां से आया अपनी सभा में हाथ उठा करके कहने लगा आज के बाद में मेरी राज्य में हवन नहीं होगा, कीर्तन नहीं होगा, जो हवन में घी डाल जाएगा ना उसको जलाना बंद कर दो। कर लेते हैं तो हवन चालू करियो और घी की कुछ करिए। हाँ और सुनो ये घी डाल देना यज्ञ में, इसको खा खा के अपनी बॉडी बनाओ। अच्छा हाँ झगड़ा होगा विष्णु से, ताकत की जरूर चाहिए ना। हाँ तो मेरे भगवत प्रेमियों कि कोने कोने में हुआ ऐसी भांति ऐलान, करे न कोई आज से बेदी हवन विधान। और देखो ये साधु है ना, इनको ऐसे कोई भोजन नहीं कराएगा। मेरी राज्य में ये ठलुआ चलते हैं, किसी काम के नहीं है। और एक काम करो, इनकी दाढ़ी मोछ कटवाओ, मुंडन करवाओ और इनके सिर पे सांतिया लगवाओ काले तेल से। हाँ और टोली नंबर 1 टोली नंबर 2 गधे पर बिठा के निकाल दो इन्हें अपनी राज्य से। ऐसी ऐसी बातें करता है तो मेरे भगवत प्रेमियों कहां तक बताएं। इधर इंद्र को पता चला कि कयाधु के गर्भ में बालक पल रहा है, एक दूसरे राक्षस का जन्म होने वाला है। तो इंद्र बर्फ की शिलाओं को पटकने लगा उस नगरी पर कि कयाधु मर जाएगी तो ये आगे वाला वंश हिरण्यकश्यप का नष्ट हो जाएगा। तो मेरे भगवत प्रेमियों नारद जी पहुंच जाते हैं। नारद कहने लगे क्यों इंद्रदेव ये अच्छा नहीं करते हो, तुम्हें पता नहीं है कयाधु के गर्भ में तो भगवान का अंश पल रहा है और तुम किसे मारना चाहते हो। इंद्र ने कहा भगवान हमें नहीं पता था, आज उसने शिलाओं की वर्षा बंद कर दी, समय को पाकर के कयाधु ने जन्म दिया सुंदर से पुत्र को। आज इस पुत्र का नाम प्रहलाद रखा माता बहनों ने। जब प्रहलाद नाम रखा बेटा का